अस्सलामुअलैकुम। मैं बाजार से घर आ रही थी जब मेरी नजर एक रोते हुए बच्चे पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो जल्दी से उसे चॉकलेट देकर बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गई। क्योंकि मैं बे औलाद थी, वो बच्चा रोता तो मैं उसे चॉकलेट देकर चुप करवा देती। अभी उस बच्चे को आए कुछ ही दिन हुए थे कि मैं माला माल हो गई थी, क्योंकि जब से वो आया था हर रोज सुबह फजर के बाद ठंडे चूल्हे के नीचे पैसों से भरी पोटली रखी होती। मैं अमीर होती जा रही थी और उस बच्चे को भी चूमती रहती, क्योंकि वो करामाती था। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ कि वो पैसों भरी पोटली वहां कौन रखता है। मैं कमरे के पीछे छुप गई, लेकिन जो मंजर मैंने देखा वो देखते ही मैं बेहोश हो गई। क्योंकि वो पैसे तो वो बच्चा। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि फातिमा, तुम बांझ हो, इतने महंगे महंगे इलाजों का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। डॉक्टर के अल्फाज थे या नश्तर थे जो मुझे अंदर तक छलनी कर गए थे। मैं आंसू बहाती जा रही थी। मेरी उम्र ही कितनी थी? फकत 21 साल। इस उम्र में अगर मैं अपने शौहर को बांझ होने की खबर सुना देती तो क्या वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी न कर लेता? मैं पैदल घर जा रही थी जब मुझे भीड़ में एक 4 साला बच्चा नजर आया। वो ज़ारो कतार रो रहा था। ईद आने वाली थी, इसलिए बाजारों का रश बहुत बढ़ गया था। ऐसे में किसी मां का लख्ते जुगर उससे जुदा हो गया था। मैं सोच में पड़ गई कि जाने वो कैसी औरत होगी जिसने कपड़ों की खरीदारी को अपने बच्चे पर फौकियत दी। उस बच्चे के इर्द गिर्द रश बहुत बढ़ गया था। वो डरा सहमा हुआ रोता चला जा रहा था। मैं दुआ करती रही कि या अल्लाह इस बच्चे को इसकी मां मिल जाए। मगर 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उस बच्चे की मां वापस नहीं आई। अब लोग उस बच्चे को थाने में जमा करवा देना चाहते थे, मगर उसकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मैंने एकदम चादर के पीछे मुंह छुपा लिया और आगे बढ़कर बोली, हो बेटा, तुम यहां हो? वहां अस्पताल में तुम्हारी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोग समझे कि शायद मैं इस बच्चे की कोई रिश्तेदार हूं, इसलिए वो पीछे हट गए। बच्चे ने जैसे ही मां का लफ्ज सुना वो मेरे साथ चिपक गया और मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई। मैंने उसको बेड पर बिठाया, फिर पानी पिलाया। वो बच्चा दूध मांग रहा था। मैं जल्दी से कप में दूध डालकर ले आई तो उसने मेरे हाथ पर हाथ मारकर सारा दूध गिरा दिया और बोला, फीडर। मैं उस बच्चे को देख कर रह गई थी। यकीनन वो बड़े लाडों में पला हुआ था। मैंने उस बच्चे के लिए टीवी में कार्टून लगाए और भागकर साथ वाली दुकान से फीडर ले आई। वो बच्चा रो रो कर थका हुआ था, दूध पीते ही सो गया था। मैं उसके चेहरे के नाजुक से नैन नक्श को देखने लगी थी। छोटी सी नाक, प्यारे से होंठ और घनी पलकें। न जाने आज किस औरत की कोख उजड़ी थी। मैंने उठकर अपने शौहर एहसन को कॉल मिला दी और कहा कि जल्दी घर आओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरा शौहर मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा था। हमने मोहब्बत की शादी की, इसलिए हमारे दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मैं ये भी जानती थी कि बच्चे को देखकर एहसन का रद्द अमल अच्छा नहीं होगा। एहसन घर लौटे तो मैं बोली, मुबारक हो एहसन, आप बाप बन गए। और मैं मां। एहसन की आंखें खुशी से चमक उठी थी। वो बोले, सच कहो, डॉक्टर ने क्या कहा? कितने माह हुए हैं? मैंने एहसन का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गई। वो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए और बोले, ये कौन है? मैंने सारी रोदात सुना दी थी। मैं बोली, एहसन, बाजार से वापसी पर मुझे ये बच्चा नजर आया। ये अपने घर वालों से खो गया था। मैं इसे अपने साथ ले आई। एहसन के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोले, फातिमा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम किस तरह किसी के बच्चे को यूं उठाकर अपने घर ले आई हो? मैं अभी इस बच्चे को थाने लेकर जाता हूं। पुलिस वाले खुद ही इसके वालिदैन को ढूंढ लेंगे। मैं एहसन के कदमों में गिर पड़ी और बोली कि खुदारा, आप मुझ पर इतना बड़ा सितम मत कीजिएगा। अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से मेरी गोद भरी है, आप इसको मत उजाड़िएगा। एहसन गुस्से से बोले, फातिमा, तुम किसी दूसरे की खुशियां खराब करके अपनी खुशियां कैसे आबाद करोगी? और वैसे भी मैं किसी की औलाद को पालने के हक में नहीं हूं। मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह मुझे भी खुशखबरी सुनाएगा। मैं बोली, एहसन, मैं नहीं जानती कि पुलिस वाले इसके वालिदैन को ढूंढने में कामयाब होंगे भी या नहीं। मुझे डर है कि यह बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, फिर मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगी।
क्या आप अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकेंगे? एहसन चुप कर गया था। इतने में वो बच्चा उठकर रोने लगा था और अपनी मां का नाम लेकर चिल्लाने लगा था। मामा आप किधर हैं? मामा आप किधर हैं? एहसन गुस्से से बोला, अब इस आफत को खुद संभालो, मैं तो चला। एहसन जोर से दरवाजा मारकर बाहर निकल गए तो वो छोटा सा बच्चा सहम गया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, बेटा रोने की क्या बात है? आप मुझे मामा कह लिया करो। वो गुस्से से बोला, नहीं, आप मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा को बुलाए अभी की अभी। बच्चा फिर से रोने लगा था। मैंने उसे चॉकलेट देकर बहला दिया था और वो चुप कर गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर रोने लगा और बोला, आंटी पाँव में बहुत दर्द है। मैं हैरान हुई कि इतने से बच्चे के पाँव में ही भला दर्द क्यों होने लगा है। मैंने लोशन के साथ उसके पैरों की मसाज की तो वो फिर से ऊँगने लगा और फिर एकदम ही उठकर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं उस्ताद जी मुझे मारिएगा नहीं। मैं हैरान थी कि वो बार बार क्यों डर रहा है। मैं बोली, बेटा आपका नाम क्या है? तो कहने लगा, काजिम। मैं मुस्कुरा दी कि चलो अपने नाम से तो वाकिफ है। फिर मैंने काजिम से उसके घर का पता और फोन नंबर वगैरह पूछा तो वो बताने में नाकाम रहा था। मैंने उसे बहला फुसला कर यह समझा दिया कि आज से मैं ही तुम्हारी मामा हूं। मामा लफ्ज सुनते ही वो बच्चा फिर से रोने लगा और बोला, मामा के बगैर अच्छा नहीं लगता, वो मुझे याद आती हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो महज 4 बरस का था और अपने जज्बात को सही अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता था, मगर वो फिर भी अपने दिल का हाल बताने की कोशिश कर रहा था। शाम गए, एहसन लौटे थे। काजिम एहसन को देखकर खौफजदा हो गया और मेरे पास आकर बोला, मामा अब ये अंकल पैसे देकर आपको मारेगा, अंकल को कहें वो चला जाए यहां से, मुझे ऐसे अंकल नहीं पसंद। एहसन भी उस लड़के की बातें सुन चुका था, लेकिन उसने सर झटक दिया और कमरे में चला गया। काजिम मेरे साथ चिपक गया था। वो बोला, मामा आप उस अंकल के पास नहीं जाएंगी ना? मैंने सर हिला दिया और कहा, नहीं जाती। फिर मैंने काजिम को दूध देकर सुला दिया था और खुद एहसन के पास आकर बैठ गई। उनका मूड खराब था। मैं डरते डरते बोली, एहसन क्या बात है, प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। एहसन बोले, तुम इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा है तुम पर। लेकिन मैं उनके सामने से ना हटी और एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी। मैं बोली, एहसन एक बार मेरी बात सुनकर देख लें, एक बार तुम्हें समझ नहीं आती मैंने क्या कहा है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एहसन के चिल्लाने से अचानक ही काजिम की आंख खुल गई थी। दूसरे कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगी थी। मैं भागकर उस कमरे में गई तो काजिम मुझसे लिपट गया था और बोला, मामा मैंने आपको कहा था ना उस अंकल के पास मत जाना, वो आपको मारेगा। वो इस कदर डरा हुआ था कि उसके आंसू न थमते थे। मैंने काजिम को गले लगा लिया था और बोली, बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे अंकल ने नहीं मारा, वो बुरे नहीं हैं, वो तो तुम्हारे बाबा हैं, बस वो मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं, इसीलिए गुस्सा कर गए थे। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, मामा बाबा क्या होता है? मैं उसकी तरफ देख कर रह गई थी। काजिम की शख्सियत बड़ी अजीब सी थी, न जाने वो इस कदर हसास क्यों था। मैंने उसको प्यार करके सुला दिया था और फिर मैं अपने कमरे में लेट गई। सुबह उठकर मैं नाश्ता बनाने लगी तो चूल्हे के पास एक पोटली पड़ी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये पोटली कहां से आई है। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें ढेरों पैसे पड़े हुए थे। वो पोटली उठाकर मैं अपने बेडरूम की जाने भागी थी। एहसन ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उनके सामने वो पोटली कर दी और बोली, ये देखिए ये क्या है। एहसन ने मुंह फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से उनके सामने आई तो वो मुझे घूरने लगे थे। फिर उनकी नजर पोटली पर पड़ गई तो वो भी हैरान हो गए थे। बोले, ये क्या है? मैं बोली, ये पोटली हमारे चूल्हे के पास पड़ी थी। एहसन ने पैसे देखे तो खुश हो गए। हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, पैसा देखकर हम दोनों ही खुश हो गए थे। मैंने वो पैसे एहसन को दे दिए और कहा, ये आपके हैं। उन्होंने नफी में सर हिला दिया और बोले, ये तुम्हें मिली है,
तो तुम ही इन पैसों को इस्तेमाल करोगी। मैं खुश हो गई। इन पैसों से मैं काजिम के लिए कपड़े और खिलौने ले आई थी। मैंने काजिम से पूछा कि तुम अपनी मामा से कैसे खो गए थे। वो नन्हा सा बच्चा था, रोने लगा और बोला, मामा ने कहा था यहां रुक जाओ, मैं अभी आती हूं, मगर फिर वो लौटी ही नहीं थी। आपको पता है क्या, मामा को एक अंकल बहुत मारते होते हैं। मुझे मामा के पास जाना है, न जाने वो किस हाल में होगी, उनको बचाने वाला भी कोई होगा या नहीं। वो डर गया था। मैंने उसे हौसला दिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपकी मामा को कोई नहीं मारता। फिर मैंने काजिम को सिखाया कि जब एहसन घर आएंगे तो तुम उनको बाबा कहकर पुकारना। काजिम खुश हो गया था। वो आम बच्चों जैसा नहीं था, शरारतें भी नहीं करता था, बस डरा डरा सा रहता था। हर वक्त हल्की सी आहट पर चौंक पड़ता था। मैंने अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी थी, इसलिए वो मुझसे बड़ी जल्दी मानूस हो गया था। मैंने मोहल्ले में यह खबर फैला दी थी कि मैंने और एहसन ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। एहसन काम से आए तो काजिम उनके पास जाकर बोला, बाबा। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर काजिम को दी थी। वो बोले, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। काजिम खेलने लगा तो मैं एहसन के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, एहसन, मैं आज आपको एक सच बताने जा रही हूं, जिसको सुनकर आप यही दुआ करेंगे कि काश ये झूठ ही हो जाए, आपकी जात बिखर कर रह जाएगी। एहसन हैरान हो गए और बोले, हाँ फातिमा, कहो क्या कहना चाहती हो। मैं बोली, एहसन, मैं उस दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम बांझ हो। मैं वापसी के रास्ते पर रोती हुई आई, तभी मुझे ये बच्चा नजर आ गया था। मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरी प्यासी ममता को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुझे ये बच्चा दिया है। मैं इतने दिन आपसे ये बात न कर सकी क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। आपसे मोहब्बत भी तो बहुत करती हूं ना, यही खौफ था कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं भरी जवानी में तलाक का दाग लगाकर कहां जाऊंगी, इसीलिए मैं ये बात आपसे छुपाती रही। मगर फिर मैंने काजिम को देखा, वो कितना मासूम सा है ना। इस उम्र में तो माँ बाप के बगैर रहने का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर वो रह रहा है। अक्सर अपनी मामा को याद करके रो देता है, मगर फिर बहल जाता है। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं आपकी जुदाई नहीं सह पाऊंगी। मैं चॉकलेट से बहलूंगी भी नहीं, मगर क्या करूं, ये मेरी मोहब्बत ही है जो मुझे बार बार कह रही है कि फातिमा, मोहब्बत में धोखा जायज नहीं है। तुम एहसन को सब कुछ सच सच बता दो। इसीलिए आज मैंने अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दिया है। एहसन हैरत ज़दा सा रह गया था। उसकी आंखें पानी से लबरेज थीं, मगर फिर वो मुस्कुरा कर बोला, फातिमा, तुम्हारे इसी सच ने मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर देखो, अल्लाह ने काजिम की सूरत में हमें बच्चा तो दे दिया है ना, हमें और किस चीज की जरूरत है भला। मैं रोने लगी थी। बेशक अल्लाह मुझ पर बड़ा मेहरबान था। सुबह हुई तो फिर से हमारे चूल्हे के पास पैसों की पोटली पड़ी थी। मैं हैरान हुई थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हैरान होना भी छोड़ दिया था, क्योंकि यह अब रोज का मामूल बन चुका था। हम रातों रात अमीर हो गए थे। पैसा ही पैसा था। काजिम भी हमारे साथ मानूस हो गया था और एहसन ने भी उसे अपना लिया था। मैं एहसन से कहती थी कि ये सब काजिम के नसीबों से हमें मिला है। पहले तो बस इतना था कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, मगर अब तो हर चीज की रेल पेल है। एहसन मुस्कुराकर मेरी बात की तायद कर देता थे। एक दिन बोले, फातिमा, एक बात कहूं। मैं बोली, जरूर कहें। तो वो बोले, फातिमा, मैं अक्सर ये सोचता हूं कि काजिम के आते ही हमारे घर सब कुछ कैसे आ गया। पैसों की पोटली के पीछे कौन है? कौन है जो हम पर इस कदर मेहरबान हो चुका है? मैं बोली, एहसन, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। हम अल्लाह का शुक्र करने के बजाय ये सब क्यों सोचें? हर चीज के पीछे अल्लाह ही होता है, ये सब उसी की अता है। एहसन बोले,
फातिमा, उसने किसी न किसी को तो वसीला बनाया ही होगा ना। अल्लाह ने जिस इंसान के दिल में हमारे लिए रहम डाला है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, एहसन, ये सब मत सोचें, छोड़े इन बातों को। मैंने एहसन को तो तसल्ली दे दी थी, मगर मेरा दिल खुद भी बेचैन हो गया था। वाकई ये सब कौन कर रहा था और कैसे हो रहा था? कोई ना कोई रात के वक्त हमारे घर आता ही होगा ना। मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज जानकर ही रहूंगी, इसीलिए मैं काजिम को सुलाकर चाय बनाने चली गई थी। चाय के 2 कप पीकर मैं अपने कमरे में चली गई। काफी देर मैं और एहसन अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे। फिर एहसन भी सो गए तो मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैं राज जानना चाहती थी। न जाने कितने पहर मैं यूं ही खड़ी रही थी। मेरे पांव सो गए थे। मैं कभी एक पांव रखती तो दूसरा उठाती थी। मैं जब थक कर चूर हो गई और इरादा कर लिया कि अब बस लेट जाती हूं, तभी मुझे किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने बाहर सहन की जानिब देखा तो स्याह चादर में छुपा एक वजूद हमारी चूल्हे की जानिब पड़ रहा था। उसने वो पोटली चूल्हे के पास रख दी थी। फिर उस वजूद के कदम काजिम के कमरे की जानिब बढ़ने लगे थे। मेरी रूह तक लरस गई थी। मैं डर गई थी कि शायद आने वाला काजिम को अगवा करने आया हो। मैंने एहसन को झंझोर डाला था। मैं बोली, जल्दी से उठकर मेरे साथ आए, काजिम को खतरा है। एहसन बौखला गए थे। वो भी मेरे पीछे ही आए थे। हम दोनों दबे कदमों से आगे बढ़ रहे थे और दरवाजे के पास जाकर रुक गए थे। कासिम की मासूम सी आवाज गूंज रही थी। वो कह रहा था, मामा, मेरी नई मामा बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यहां आकर मुझे बाबा भी मिल गए हैं। अगर आपसे एक बात कहूं, मुझे आपकी खुशबू नई मामा से नहीं आती। मुझे आप बहुत याद आती हैं। जब आप याद आती हैं तो ना दूध पीने को दिल करता है और ना ही खेलने को। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं मामा? आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता ना। फिर भीगी हुई नुस्वानी आवाज गूंजी थी, मेरे प्यारे काजिम, मां मजबूर थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़कर चैन से रहती हूं? तुम्हारी याद मेरे कलेजे को निचोड़ देती है। अच्छा, अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ। तुम अपनी नई मामा को हरगिज तंग मत करना। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। काजिम शायद सो गया था क्योंकि उसकी आवाज आना बंद हो गई थी। वो औरत काजिम को चूम कर बाहर निकली तो हम मियां बीवी को देखकर सहम गई थी। एहसन आगे बढ़े और गुस्से से बोले, ये मेरा घर है, कोई स्टेज नहीं जिस पर तुम ये ड्रामा चला रही हो। सच सच बताओ, तुम हो कौन और यूं आधी रात को मेरे घर की दीवार फलांग कर यहां क्या करने आई हो? वो औरत रोने लगी थी और फिर वो बोली, मेरा नाम हुस्ना है। नाम से तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि मेरा ताल्लुक किन गलियों से है। मैं एक कोठी में पैदा हुई थी, बाप की शक्ल तक न देखी थी, मगर अम्मा कहती थी कि तेरा बाप बहुत ही नेक घराने से था। वो अम्मा को ब्याह कर तो ले गया था, मगर फिर जमाने वालों के दबाव में आकर अम्मा को छोड़ गया। तब अम्मा के पेट ही में थी मैं शायद अपने बाप पर गई थी, जो मुझे गुनाह की जिंदगी एक आंख न भाती थी। मैंने अम्मा से कह दिया था कि जो भी हो जाए जान दे दूंगी, मगर गुनाह नहीं करूंगी। अम्मा चुप कर गई थी। यूं ही हमारे कोठे पर एक बहुत बड़ा रईस आया था। वो मुझे पहली नजर देखते ही फिदा हो गया था। उसने मेरी बहुत बड़ी बोली लगाई, मगर मैंने निकाह की शर्त रख दी। वो रईस मुझे निकाह करके ले गया और जब उसे इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूं तो वो मुझे फिर से कोठे पर छोड़ गया था। अम्मा ने मुझे कहा कि अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। मैं अपने बच्चे की पैदाइश तक यही दुआ करती रही कि या अल्लाह, एक और हुस्ना पैदा मत करना। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, वो भी मेरी तरह रुल जाती। और फिर जब मेरे घर काजिम पैदा हुआ
तो लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई है। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी सहल हो गई है, मगर ऐसा ना हुआ। मुझे बच्चे की परवरिश के लिए अम्मा का कहा मानना पड़ा था, और जब मैंने पहली बार अम्मा की बात मानी थी, उस रात लगा जैसे मैंने अपने वजूद को दफन कर दिया हो। काजिम बड़ा होता गया तो मेरी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। सारी रक्कासाएं हंस हंस कर कहती थी कि बड़ा होकर ये भी वही बनेगा जो यहाँ के लड़के बनते हैं। मैं अपने बच्चे के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी। काजिम मेरी जान है। फिर हमारे कोठे का माहौल भी अच्छा नहीं था। इसका नन्हा जहन परेशान हो गया था। हम जैसियों पर तो तशद्दुद भी बहुत होता है। मेरे कई गाहक मुझे मारते थे तो काजिम मेरी नीली आंखें और सुर्ख रुखसार देखकर पहरों रोता रहता था। वो अपनी उम्र से बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपने बच्चे की भलाई के लिए इससे जुदा होने का फैसला कर लिया था। इसीलिए मैं उस दिन अपने इकलौते बेटे को भीड़ में छोड़ आई थी। उस भीड़ में मैंने अपने आदमी भी छोड़े हुए थे जो मुझे ये आकर बताते कि उसे अपने साथ कौन ले गया है। मैं एक फासले से खड़ी ये सब देख रही थी। मैं भी रो रही थी और मेरा बच्चा भी रो रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम उसे अपने साथ ले आई हो। मैंने तुम लोगों की छानबीन करवाई तो मुतमईन हो गई थी, मगर जब यह इल्म हुआ कि तुम लोगों के माली हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं पैसों की पोटली छोड़ जाती थी। फिर हुस्ना मेरे और एहसन के कदमों में गिरकर रोने लगी थी। वो बोली, खुदारा, मेरी असलियत जानने के बाद मेरे बच्चे को घर से मत निकाल देना। उसके साथ नरमी से पेश आना। मैंने तो आज तक उसे छिड़का भी नहीं है। मैंने हुस्ना को उठाकर सीने से लगा लिया था और बोली, हुस्ना, तुम यही समझो कि तुम्हारी कोख में मेरी औलाद पली है। काजिम मेरी जान है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। एहसन बोले, हुस्ना, अगर तुम वादा करो कि तुम आज के बाद पैसों की पोटली रखकर नहीं जाओगी तो काजिम हमारा बेटा बनकर ही रहेगा। हुस्ना फूट फूट कर रोती थी। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और इजाजत मांगी कि वो काजिम के साथ आकर कभी कभार मिल लिया करेगी। हुस्ना चली गई थी, मगर मेरे आंसू ही न थमते थे। औरत कभी कभी मजबूर होकर अपनी औलाद को भी खुद से दूर कर लेती है। मेरा एक मशवरा बे औलाद जोड़ों के लिए यही है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। किसी बेआसरा बच्चे को वालिदैन मिल जाते हैं और वालिदैन को औलाद। ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।